प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने दोस्तों से, अपने सब्सक्राइबर्स से कि किसी को भी अगर कोई कस्टमाइज मेडिटेशन टेक्निक बनानी है या कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो आप मुझे कमेंट करके लिख के भेजिए। मैं उस पे ये वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की है कि ऐसा कोई वीडियो बनाओ स्वामी जी के, कैसे हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और बहुत दिनों से मेरे मन में चल भी रहा था इस टॉपिक पे कुछ बात की जाए। दोस्तों, ओशो की एक प्रवचन माला है, ध्यान सूत्र, जिसके 5वें प्रवचन में ओशो ने इस टॉपिक पे बहुत बात की है। पूरा प्रवचन ही इतना अद्भुत है। उसमें ओशो ने 3 चीजें बताई थी हमें कि अगर जीवन को एक उत्सव बनाना होगा या जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना होगा, तो सुंदरम की साधना करिए। 3 मार्ग होते हैं सत्य की तरफ जाने के। एक होता है सत्यम, एक होता है शिवम और एक होता है सुंदरम। और ओशो ने कहा था कि सुंदरम की अगर कोई साधना करे तो बहुत खूबसूरत ढंग से नाचते खेलते हंसते गाते परमात्मा की तरफ जाया जा सकता है। या तो फिर इस साधना में परमात्मा खुद तुम्हें लेने आ सकता है। इतनी सुंदर ये साधना है दोस्तों। हर जगह परमात्मा की प्रतीति आपके जीवन में हो सकती है। और ऐसा अगर हो गया दोस्तों, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा हमारा। तो इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें कि कैसे हम अपने जीवन में सुंदरम की साधना करें। तो दोस्तों, 3 पॉइंट मैं आपसे 3 पॉइंट पे बात करूंगा। ये मुख्य पॉइंट है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो लेकिन जो मुझे समझ में आते हैं 3 तरीके, बहुत खूबसूरत 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, उसको मैं कहूंगा बेसहारगी। बेसहारा हो जाइए, अकेले हो जाइए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ के निकल जाइए या परिवार में कुछ ऐसा उपद्रव कर ले कि आपको अकेला कर दे, वो बेदखल कर दे। ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे काम है दोस्तों हम जीवन में जो हम डिपेंडेंट है कि हम दूसरे हमें करके दे रहे हैं। या तो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें करके दे, या तो हम दूसरों के साथ वो काम करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, तो वो स्वयं करे। उसको कहते हैं ना दोस्तों के स्वयं। आपको जिंदगी जो है ना, अकेले ही मिली है। और जब आपका रुख अपने तरफ मुड़ जाता है भीतर, बेसहारगी का मतलब यह है कि अपने तरफ लौट आना, अपने मालिक खुद बन जाना, है ना दोस्तों। तो ऐसे काम करिए दोस्तों, अपने लिए चाय बनाइए, खुद के लिए। किसी का वेट मत करो कि कोई मुझे चाय पिलाएगा घर में। बढ़िया अपने लिए चाय बनाइए, आप भी पीजिए, दूसरों को भी पिलाइए, है ना। स्वयं के लिए कभी कॉफी बना लिया, कभी सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक को निकल गए विदाउट हेडफोन्स के, है ना। सुंदरता का अनुभव लिया, शरीर पे जो ठंडी हवाएं लग रही है उसको महसूस करिए। किसी की राह मत देखिए कि कोई मेरे साथ मॉर्निंग वॉक को आएगा तो ही मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा। अपना रास्ता खुद बनाए दोस्तों। अपने तरफ, अपनी ओर लौट आइए। खुद ने कही, खुद ने मानी, स्वामी नीरव कहे, कहे वही ज्ञानी।
है ना? खुद क खुद से ही अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से ही जवाब ढूँढिए, जूझिए जवाबों के लिए। किसी और को मत पूछते रहिए, किसी और पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। ये पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ये है दोस्तों कि आपको डिपेंडेंट बना देना। हर चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट बन जाओ। इसमें सोसाइटी की भलाई है। अकेले होने से खूबसूरत और कोई बात ही नहीं हो सकती दोस्तों। बहुत सारे ऐसे काम हैं। खुद की गार्डनिंग करिए दोस्तों। खुद उसमें कुछ फल उगाइए, कुछ फ्रूट्स उगाइए और उसको पका के खाइए। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। इतना मज़ा आएगा अकेले होने में जो मज़ा है ना दोस्तों, बेसहारा होने में जो मज़ा है, वो द वो मुझे ऐसा लगता है कि इतना गहन आनंद है ये, इतनी खूबसूरती है इसमें। बहुत सारे ऐसे काम हैं दोस्तों जो आप अकेले कर सकते हो और आनंद उठा सकते हो। कभी अकेले कोई पहाड़ पे चले जाइए, है ना? एक नाइट स्टे विथ योरसेल्फ। कोई नहीं है, किसी का सहारा नहीं, आप ही हो। बहुत खूबसूरत ये दुनिया है। ओशो ने ध्यान सूत्र में कहा है दोस्तों कि बहुत आलोक है इस जगह में। काश बहुत खूबसूरती है। काश हमारे पास देखने वाली आंख हो और ग्रहण करने वाला हृदय हो। ये कब जन्मेंगे दोस्तों? जब आप टोटली अकेले हो जाते हो। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, फाइंड योर ओन लाइट, बिकम योर ओन लाइट। अपने दिए खुद बनो। ओशो ने बहुत तवज्जो दिया है इस बात पर। दूसरी बात दूसरी बात यह है दोस्तों कि एक तो बेसहारगी और दूसरी बात है बेपरवाही। बेपरवाह बेपरवाह हो जाइए। लोगों की चिंता मत करिए दोस्तों कि ये मुझे कुछ कहेगा। एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन के लिए रुकिए मत। बेपरवाही का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हम भीतर से ये चाहते हैं कि कोई मुझे एप्रिशिएट करे इसके लिए, कोई वाहवाही कहे। एक ऐसी यूं ही गीत गा लीजिए दोस्तों। पेड़ों को सुना दीजिए, समुद्र को सुना दीजिए, हवाओं में पंछियों को सुना दीजिए। बेपरवाही, परवाह मत करिए कि लोग मुझे देखकर क्या बोलेंगे। लोग वैसे भी आपके बारे में या मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं दोस्तों, है ना? तो क्यों ना उनकी बात पे खरा उतरा जाए। कुछ ऐसे काम करो कि बिल्कुल बेफिक्र, बिंदास, बेपरवाही में कर रहे हो आप। और दोस्तों तीसरी बात है, बहुत प्यारी बात है, बेवजही। बेवजह, कोई वजह नहीं है। बेपरवाही और बेवजह में एक बहुत सूक्ष्म लाइन, देयर इज अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू। बेवजह है, किसी के घर यूं ही बेवजह चली जाइए, कोई वजह नहीं है, बस यूं ही चाय पीने आ गया हूं तुम्हारे यहाँ पे, या वॉटेवर, एक गिलास पानी का पीने आ गया हूं। फिर उस व्यक्ति की खुशी देखिए। ये पूरी दुनिया दोस्तों मतलब के साथ जुड़ी है। बिजनेस है। हर हर किसी को हर किसी से कुछ ना कुछ लेना देना है। कभी तो इसके ऊपर आ जाइए, कभी इसके ऊपर, कभी इसके पार निकल जाइए। बेवजह ही, बेवजह कहीं पे चले जाइए। ऐसा नहीं बिन बताए नहीं। हाँ, बस बेवजह है। कुछ ऐसे काम करो कि जिसकी कोई वजह नहीं है ना? जैसे दोस्तों संगीत सीख लेना, बेवजह है। मैंने देखा है जिन लोगों को संगीत आता है, दे डाई टू सिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। मेरा गाना सुन लीजिए, मेरा गाना सुन लीजिए, ऐसा नहीं, बेवजह ही। कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीखिए, वोकल सीखिए। संगीत से बड़ी कोई साधना नहीं है। ओशो ने भी कहा है, म्यूजिक, मैथ्स एंड मेडिटेशन। संगीत अपने आप में एक पूरा ध्यान है।
बेवजह है। किसी को गीत नहीं सुनाना है, मैं खुद ही मुझे गाना है ना? कोई ऐसा शौक जो बेवजह हो, कोई ऐसा ट्रैवल जो बेवजह हो। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से कि ये 3 बातें अगर आप अपने जीवन में थोड़ी-थोड़ी शामिल करते हो, मेरा हमेशा आपको बोलना होता है कि एकदम से वी आर एक्सट्रीमिस्ट, एकदम से धड़ाल से हम कूद जाएँगे किसी बात। धीरे-धीरे, 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 बूंद-बूंद, बूंद-बूंद करके इकट्ठा करिए इसको। दिन में कोई भी एक काम ये तीनों में से करिए। आप देखोगे दोस्तों कि आपके जीवन में सुंदरम का आगमन हो रहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में। बेवजह ही लाइक कर दीजिएगा, बेवजह ही कमेंट कर दीजिएगा, है ना? अगर कुछ प्रश्न है तो। थैंक यू।